ओके, सो अब हम लोग करेंगे जेवीपी। तो जेवीपी अपने को इस फिगर्स डायग्राम में कौन सा, ये जो डॉटेड लाइन है ना वो दिख रही है, तो ये देखो ये 4 फेजेस है, ए सी एक्स वी वाई, है ना। ए से क्या है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सी से क्या है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, एक्स से क्या है रिलैक्सेशन, वी से क्या है वेनस फिलिंग मतलब वेंट्रिकुलर फिलिंग, और वाई से क्या है एम्प्टिंग। तो ये देखो ए से क्या है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तो जब आपका ए वी वैल्व क्लोज होता है तो उससे पहले मैंने बताया था एट्रिया लास्ट में ओवर एक्टिंग करते कि जी मैंने देखो इतना काम करा है, तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो देखो थोड़ा सा प्रेशर एट्रिया का बढ़ा, क्योंकि एट्रिया ने ओवर एक्टिंग करी ना कि देखो मैंने काम करा है, कि कर वो कुछ नहीं रही है, शी इज़ अ गर्ल, ठीक है, उसको कुछ काम नहीं होता, शी जस्ट समझ जाओ, ठीक है। तो ये रही एट्रिया। अब जैसे ही सारा ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर गया और वेंट्रिकल का ऊपर का दरवाज़ा बंद हो गया, तो कंसिडर इट लाइक अ मैन, ऊपर का दरवाज़ा बंद हो गया। अब एट्रिया को तो मिल गया, उसको लड़का चाहिए था, उसको वो मिल गया, लेकिन आदमी के दिल का दरवाज़ा इतनी जल्दी बंद नहीं होता, तो वो बंद तो कर देती है, लेकिन ही ट्राइज टू ड्रूल ओवर द अदर वुमेन, तो उसने थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करी, ठीक है, तो इसको कहते हैं ही ट्राइज टू सी अदर वुमेन, है ना, तो इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू सी अदर वुमेन, है ना। बट उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, और एट्रिया का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा टाइम तक गुंडागर्दी चलती नहीं है ना आदमियों की, जैसे ही लड़की पट गई उसके बाद फिर थोड़ा सा उसका ऐसे लेटेंट फेज़ आता है, तो उसको कहते हैं एक्स फेज़, ठीक है, जिसके अंदर वो रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेशर बढ़ता है, इसको कहते हैं वी फेज़, ठीक है। ये रहा अपना वी फेज़, और वाई मतलब जो एम्प्टिंग होता है इसके अंदर डिसेंट मिलता है, ठीक है। बस तो ये हो गया आपका ए सी एक्स वी वाई, ठीक है। तो ये बस आपको कोइंसाइड करना है इसके साथ, अगर आपको ए फेज़ आ गया और आपको सी फेज़ आ गया तो एक्स आप कर ही लोगे और वी अपना इधर आ जाएगा, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के साथ वी आएगा और फिर वाई एंड में। तो ये हो गया आपका जेवीपी, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है, एओटिक प्रेशर। एओटिक प्रेशर का क्या है, सबसे पहला फंडा तो एओटिक प्रेशर का ये है कि 120/80 याद रखना है। क्या है 120/80? जो हम लोग प्रेशर पढ़ते हैं कौन सा, एसबीपी का, मतलब एसबीपी और डीबीपी। तो ये देखो ये रहा अपना 80, ये रहा अपना 120, है ना। तो ये रहा अपना एट्रियो वेंट्रिकुलर प्रेशर। तो जब आपको ये ग्राफ में दिखेगा तो ये जो ऊपर वाला है आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि देखो इसका लीस्ट प्रेशर तो 80 है और मैक्सिमम प्रेशर 120 है, और ये एकदम कोइंसाइड करेगा एट्रिया के साथ, मतलब वेंट्रिकल के साथ, क्योंकि बेसिकली ये और वेंट्रिकल साथ में चल रहे हैं ना। इट इज़ मच मोर लॉयल टू वेंट्रिकल, नीचे वाला है ना, तो ये वेंट्रिकल के साथ ज़्यादा लॉयल है, ऊपर वाला तो चूती मतलब कटवाता है, लेकिन नीचे वाला जो है वो अल्टीमेटली वही साथ देता है, ठीक है। तो ये रहा वेंट्रिकल, फाइन। एट्रिया एओटिक प्रेशर, तो एओटिक प्रेशर बढ़ा ड्यूरिंग द इजेक्शन फेज, ठीक है। उसके बाद एक नॉच आई, इसको कहते हैं डायक्रोटिक नॉच, ठीक है। डायक्रोटिक नॉच तब आती है जब एओटिक वैल्व क्लोजेस, ठीक है, और उसके बाद प्रेशर कम हो गया कम हो गया कम हो गया, और उसके बाद फिर से, बट एकदम ज़ीरो नहीं जाएगा, ज़ीरो हो गया देन यू आर डेड, ठीक है। तो ये जब वेंट्रिकल का प्रेशर एकदम ज़ीरो है ना, एकदम कम है, उस दौरान जो एओटा का प्रेशर है वो 80 तक जा रहा है, ठीक है, दैट इज़ द डायस्टोली। और ये क्या पीरियड है, ये है अपना डायस्टोल का पीरियड चल रहा है। अब मैंने ये सब तो बता दिया है ना, बट मैंने ये नहीं बताया फेजेस होते क्या क्या है। तो अब ये देखो, पहले हो रहा है आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर हो रहा है इजेक्शन, फिर हो रहा है आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद होता है रैपिड इनफ्लो। जब एओटा का वाल्व क्लोज ओपन हो गया, ऊपर वाला वाल्व ओपन हो गया और ब्लड रैपिडली फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसके बाद एक पीरियड होता है जिसके अंदर थोड़ा बहुत फ्लो करेगा, उसको कहते हैं डायस्टेसिस, उसका बीच का टाइम, और फाइनली एट्रिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसको कहते हैं एट्रियल सिस्टोली, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। अब हम लोग बताएंगे जेवीपी, है ना, सॉरी आई एम सो सॉरी, नॉट जेवीपी, जो ईसीजी है। तो ईसीजी में क्या होता है कि देखो, जब पी वेव चालू होने वाली होती है, मतलब बेसिकली जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन चालू होने वाला रहता है, तो उससे पहले देखो इलेक्ट्रिकल जो इवेंट्स है दे विल प्रिसीड द मैकेनिकल इवेंट्स, ये याद रखो, ठीक है।
आप जब किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते हो तो पहले आपके दिल में कुछ कुछ होता है, तभी आप उससे बात करना बाकी चीज़ें चालू करते हो, राइट। तो जो दिल में कुछ कुछ हो रहा है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल इवेंट विच इज़ बीइंग प्रिसीडेड बाय द एक्चुअल मैकेनिकल इवेंट। तो देखो, पहले आपका पी वेव चालू हुई, उसके बाद आपका देखो सी वेव आई, उसके बाद आपका एक्शन चालू हुआ, ठीक है। और जैसे ही आपका वेंट्रिकल का फेज चालू हुआ, उससे पहले देखो यहाँ पे अपना हुआ QRS। तो वेंट्रिकल की सिस्टोली चालू होने से पहले QRS चालू हो जाता है गाइस, ठीक है। और जैसे ही वेंट्रिकल का पूरा ये जो डायस्टोली चालू होता है, उससे पहले अपना T वेव चालू हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सारी चीज़ें थोड़ी सी पहले हो रही है। तो बेसिकली P वेव बिफोर द C वेव ऑफ JVP, QRS बिफोर द वेंट्रिकुलर सिस्टोली, और वेंट्रिकुलर डायस्टोली से पहले क्या हो रहा है, T वेव। ये हो गया। तो दिस इज़ द ECG। और फोनोकार्डियोग्राम माने, फोनोकार्डियोग्राम मीन्स द साउंड्स। तो देयर आर 4 साउंड्स, राइट, S1, S2, S3, S4। तो S1 साउंड किस टाइम पे आती है, जब अपना AV वाल्व, ऊपर वाली वाल्व क्लोज करती है। जब क्लोज हुआ तो S1 साउंड आई, जब ओपन हुआ तब छोड़ो, तो जब ये एओर्टिक वाल्व जब क्लोज हुई, ठीक है, एओर्टिक वाल्व क्लोज हुई तो S2 साउंड आई, ठीक है। ओपन के दौरान नहीं करना, अभी जो मैंने करा ना वो कंफ्यूज मत होना। जब कोई चीज़ बंद होती है ना, तब दरवाज़ा जब बंद करते हो तब आवाज़ आती है ना, खोलते टाइम नहीं आती। तो AV वाल्व क्लोज S1, AV वाल्व ये एओर्टिक वाल्व क्लोजेस S2, ठीक है। अब एक S3 होती है और एक होती है S4। S4 तो गाइस मतलब ना, जब आपका वेंट्रिकल बहुत थिकेंड हो जाता है तो उस टाइम पे एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आता है तो एक स्टिफ वॉल के वजह से जो साउंड आती है वेंट्रिकल के अंदर, उसको क्या कहते हैं, S4, ठीक है, विच इज़ नॉट अ नॉर्मल साउंड। और S3 क्या होता है, आगे आएगा, ठीक है। यहाँ पे S4 आ रहा है, ठीक है, इधर S4 है और इधर S3 है। और S3 क्या होता है, जब बहुत सारा ब्लड होता है ना, बहुत ही मैक्सिमम ब्लड है, तो रैपिड फिलिंग के दौरान ना अपना जो S3 साउंड आती है, ठीक है। बस ये हो गया S3। तो बस ये हो गया आपका JVP। प्लीज़ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार और पढ़ लेना, और बाकी फिजियो से यू कैन रीड इट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इट्स मोर अबाउट कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस करो, हो जाएगा। डोंट रट्टाफाई, ये रट्टा करके वहाँ पे कंफ्यूज ही होगा। मैंने बहुत कुछ रट्टा करने की कोशिश करी। सो नाउ थैंक यू एंड प्लीज़ टेल मी मोर टॉपिक्स। फाइन, बाय।